2023 के आखिर में कतर ने लिया भारत से पंगा। दोस्ती के नाम पर कतर ने की भारत से गद्दारी। आतंकवादियों के फाइनेंसर से भारत लेगा बदला। अब कतर के पर ऐसे कुतरेगा भारत। नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों से खौफ में दुनिया। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भारत से 7 समुद्र पार भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा क्या सुनाई गई। कतर के साथ भारत के सालों पुराने रिश्ते एकदम से टूटने की कगार पर आ गए हैं। दरअसल देखिए, भारत के 8 पूर्व अधिकारियों पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाकर कतर की अदालत में सजाए मौत की सजा सुनाई गई है, और जिस पर पाकिस्तान ने एक कदम आगे बढ़कर खाड़ी देशों को भड़काते हुए ये तक कह डाला कि भारत का काम ही जासूसी करवाना है। और ऐसे में एक्शन में आई मोदी सरकार ने सबसे पहले कतर को उसकी औकात दिखानी शुरू कर दी है। मोदी सरकार ने एक तरफ जहां अपने नागरिकों की वापसी के लिए कूटनीतिक प्रयास करने अब शुरू कर दिए, तो देखिए दूसरी तरफ कतर पर आर्थिक दबाव भी बनाया जा रहा है। अब देखा जाए तो भारत आज की डेट में कतर की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा मात्रा में कतर से ही गैस खरीदता है। और ऐसे में अगर भारत गैस की आपूर्ति के लिए दूसरे खाड़ी देशों का रुख करता है, तो जो नुकसान कतर को होगा उसकी भरपाई शायद वो लंबे समय तक ना कर पाए। और इतना ही नहीं, मौजूदा समय में कतर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की विकास हो रहा है उसमें भारतीय मजदूरों का भी एक बड़ा योगदान है। और ऐसे में अगर रिश्ते खराब होते हैं तो भारत अपने नागरिकों को वापस बुला सकता है, और उस स्थिति में कतर को एक और झटका लगेगा। अब इन हालातों में अगर कतर खुद को भारत का बाप समझता है तो ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अब देखिए, इसी के साथ 2024 को लेकर भविष्यवक्ता मिशेल द नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियां भी एकदम से सत्य भी हो जाएंगी, क्योंकि देखिए भारत कतर के तनावपूर्ण रिश्तों के बीच नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों से दुनिया डरी हुई है। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग, फिर इजराइल और हमास के बीच की एक हिंसक वॉर अभी तक जारी, और अब कतर का भारत से पंगा लेना। वर्तमान की ये एक-एक घटनाएं क्या किसी महाविनाश का संकेत है, जिसका जिक्र फ्रांसीसी भविष्यवक्ता मिशेल द नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों में मिलता है। यूरोप से लेकर इस्लामिक दुनिया तक, अमेरिका से लेकर चीन तक, नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों के अनुसार 2024 में ऐसा क्या क्या अब होना बाकी है, ये जानने के लिए बने रहिए धर्म ज्ञान के साथ। 2024 में दुनिया में मचेगा कैसा हाहाकार। सैकड़ों साल पुरानी भविष्यवाणी पुनः सत्य होगी। फिर चर्चा में आए फ्रांसीसी भविष्यवक्ता नास्ट्राडामस। 2024 में आनी बाकी है कैसी आफत। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 450 साल पहले देखिए फ्रांस के भविष्यवक्ता नास्ट्राडामस ने जो कुछ भी कहा आज हकीकत बनकर वो दुनिया के सामने है। नास्ट्राडामस ने द सेंचुरी नाम से एक किताब लिखी, और जिसमें मौजूद कई ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो सत्य भी हो चुकी हैं। कई भविष्यवाणियां ऐसी हैं जिनके सत्य होने का अनुमान आगे भविष्य में लगाया जाता है। हालांकि कविताओं में लिखी गई इन भविष्यवाणियों को डिकोड करके हर कोई अपने अपने अकॉर्डिंग इन भविष्यवाणियों को दुनिया के सामने रखता है। इन भविष्यवाणियों के अनुसार नास्ट्राडामस के हवाले से जिन भविष्यवाणियों में आने वाले कल को देखा जा रहा है, उसमें अमेरिका से लेकर चीन और नए पोप को लेकर न्यूक्लियर वॉर का भी जिक्र मिलता है। अब देखिए, आज युद्ध के माहौल में अमेरिका का यूक्रेन का साथ देना, इजराइल के साथ खड़ा रहना क्या मुल्क के लिए अस्थिरता का कारण बनेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि देखिए नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों में अमेरिका में गृह युद्ध की आशंका जताई जाती है। दूसरी बात है कि मौजूदा हालातों को देखते हुए अमेरिका और चीन के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा एक नया शीत युद्ध भी का जन्म दे सकता है, लेकिन इस शीत युद्ध के असल युद्ध में बदलने की हमेशा आशंका हमेशा से रही है। नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों में कहा गया है कि लाल शत्रु भय से पीला हो जाएगा और महान महासागर में भय होगा। अब इसमें देखिए, कई लोग लाल शत्रु को कम्युनिस्ट चीन के तौर पर मानते हैं, और चीन के पास एक विशाल नौसेना, और इस कारण माना ही जाता है कि ये जो जंग है, ये जो लड़ाई है, ये समुद्र में ही हो सकती है। तीसरी बात है कि न्यूक्लियर वॉर की आहट को लेकर नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों में हमेशा से इस बात का जिक्र है कि 40 वर्षों तक इंद्रधनुष दिखाई नहीं देगा। 40 वर्षों तक इंद्रधनुष हर रोज बाद में दिखाई देगा। सूखी धरती और सूख जाएगी, और जब ये दिखेगा तो एक बड़ी बाढ़ आएगी। अब देखिए, इस एक भविष्यवाणी को परमाणु युद्ध से जोड़ा जाता है, और जिसके होने की आशंका 2024 में सबसे ज्यादा लगाई जा रही है, और हालात भी देखिए उसी ओर इशारा भी कर रहे हैं।
अगली बात यह कि कुदरत की मार को लेकर नासिरदमस ये कह चुके हैं कि एक समय में धरती और भी ज्यादा गर्म होगी, मछलियां एक तरह से उबलने लगेंगी। जलवायु परिवर्तन के चलते देखिए प्राकृतिक आपदाएं इतनी बढ़ेंगी जिसमें मानव जाति का विनाश सबसे ज्यादा होगा। नासिरदमस की एक भविष्यवाणी में नए पोप को लेकर भी एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है। दरअसल देखिए इनकी इस भविष्यवाणी में देखा जाए तो पोप फ्रांसिस इस समय 46 साल के हैं और हाल ही के दिनों में देखिए वो स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से भी वो गुजर रहे हैं। नासिरदमस की एक भविष्यवाणी में चिंता पैदा करने वाली बात जो ये लिखी गई है वो ये है कि एक नया युवा पोप की जगह लेगा। हालांकि नासिरदमस में ये भी कहा कि जो नया युवा पोप बनेगा वो एक कमजोर पोप होगा। अब देखिए आने वाले कल को लेकर नासिरदमस की यही भविष्यवाणियां खतरे से बिल्कुल भी कम नहीं है। लोगों का ऐसा मानना है कि नासिरदमस ने जिस विश्व युद्ध की बात हमेशा से कही है उसकी नींव रखने वाले देशों में भारत भी शामिल हो सकता है। अब देखा जाए तो इस वक्त कतर का मोदी सरकार से पंगा लेना खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्तों में खटास का कारण तो बन सकता है। आपको याद होगा कि नुपुर शर्मा के पैगंबर विवाद में भी कतर ने भारी विरोध इसमें जताया था। आज भी कतर अपने यहाँ रह रहे हिंदुओं को अंतिम संस्कार की इजाजत बिल्कुल नहीं देता और ऊपर से जिस सऊदी अरब के साथ भारत के रिश्ते मजबूत होते जा रहे, उसी सऊदी अरब से कतर की दुश्मनी भी किसी से छिपी नहीं है। और ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या पीएम मोदी के रहते कतर की गिरफ्त में मौजूद भारत के 8 पूर्व अधिकारियों का कोई बाल भी बाका कर पाएगा? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। On the issue of the 8 Indians who are in detention in Qatar, let me reiterate what we've been saying. We are seized of the matter. Our embassy is actively pursuing this case. You mentioned about the family members, not being allowed to get a visa. No, we are trying to facilitate that. I understand family members who are in Doha have been able to go there, and we are trying to facilitate those who are here to go. The update that I have is that today we got our second consular access. Our embassy officials were able to meet the detainees and ascertain their well-being. And of course, we will continue to extend all possible consular assistance in this case. On the issue of the 8 Indians who are in detention in Qatar, let me reiterate what we've been saying. We are seized of the matter. Our embassy is actively pursuing this case. You mentioned about the family members, not being allowed to get a visa. No, we are trying to facilitate that. I understand family members who are in Doha have been able to go there, and we are trying to facilitate those who are here to go. The update that I have is that today we got our second consular access. Our embassy officials were able to meet the detainees and ascertain their well-being. And of course, we will continue to extend all possible consular assistance in this case.